करके घान कर दिया भाई ये पूरी क्या स्ट्राइक। स्टेटमेंट्स पहले जैसे आपने जो बोला उन्होंने क्या वो बताओ, उसके बाद कहानी घाट कर कर दिया। दिया आपने, क्या कर देखो दिया? जैसे कि रेचल थी, इतना बोली, जब उसकी रेचल मूवी आने ज़ेगलर, वाली है हाँ। तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया एकदम ही। वो कहाँ छुप गई अभी उसी को पता है। स्टूडियो ने बोला भाई स्नो तेरा मुंह वाइट को बंद कर लेके दो। तो भाई उसने भयंकर ही स्टेटमेंट दिए, देखे किसी ने? हाँ उसने एकदम जितनी हाँ। सब देखे। स्टेटमेंट दी उससे ज्यादा ब्लो अप हो गया ना वो चीज कि हाँ उसने ऐसे सोच के बोला होगा कि अरे बोल देती हूँ, ऐसे इंटरव्यू है, कूल लगूंगी। और बंदों ने भाई फुल लगूंगी। खींच ही दिया। वो जो हॉलीवुड बैशर्स होते हैं जो इधर उधर बातें करते हैं, लाइक जो मेन स्ट्रीम है ना, वैरायटी वगैरह, ये सब इस चीज को कवर नहीं कर रहे, पर ये जो क्रिटिकल ड्रिंकर और ये सारे जो चैनल है, ये बिल्कुल बाल की खाल निकालने में लगे हुए हैं कि भाई यार हम मेरे ख्याल करियर से ऐसा खत्म भी कर होता देंगे है ना, इसका। जैसे अगर आप एक मूवी की मेन एक्ट्रेस हो, ठीक है, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोच के कि बोलना पड़ता है भाई, ये बात तो है। कि आपको क्या सोच के, क्या मतलब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। एंड दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो आप नहीं बोलते हो, हम्म। राइट? कि मतलब वो जो प्रिंस था वो वही तो, स्टॉकर था, और जब मैंने जेंडर उसको रिवर्स कर दो, हो वही जाएगा पंगा। वही और मैंने जब हाँ पिछली बार स्नो हाँ, वाइट ये देखी कि थी तो मैं अगर तुम फेमिनिज्म को प्रमोट कर भी रहे हो किसी भी सेंस में, हम्म, तो कोशिश करो पॉजिटिव सेंस में ही करो, कि जरूरी नहीं हाँ है कि दूसरे को गिरा के अपने आप को उठाना है। वही, और नहीं, मतलब वो ये उस बोलो ना। उसका स्टेटमेंट था ना, हैरी पॉटर वाली एक्ट्रेस, क्या नाम है, हरमाइनी का एमा जो रोल वाटसन। प्ले करती हाँ है, एमा वो एमा बोली थी ना वाटसन। कि फेमिनिज्म कन्वर्ट हो चुका है अब तुम्हारा, पहले वुमेन सपोर्ट से हटकर अब मेल बैशिंग पर आ चुका है। हम्म। तो वही वही जैसे उसने ये स्टेटमेंट दिया था, मेरे को ऐसा याद है कि जब मैंने वो 1987 वाली स्नो वाइट देखी थी तो मैं उसको देख के डर गई थी, मैं हैं? पूरी भी नहीं देख पाई। हाँ ये ये तो स्टेटमेंट था ज्यादा हो उसका। गया ये तो। हाँ उसके तो बाद उसने बैंड बजा दी ना, मतलब जो हाँ असली डायरेक्टर का बेटा था उसने पूरी भाई मुंह बंद करवा ले उसका, नहीं तो मैं बंद करूंगा बोलता उसके है। चक्कर में वो जो मॉकिंग बर्ड वाला, क्या है ये, हाँ हंगर गेम ना। हंगर गेम्स, हाँ। हम्म। तो हाँ इसका भी सीन चल रहा है उसका, कि इसको सोचो लेकर वो भी लोग पंगे मोहित हो रहे इतने हैं। डरे हुए हैं ना, उसका फर्स्ट लुक पोस्टर है उसमें रेचल रेचल दिख ही नहीं रही। मैं बोला ओ सच भाई, में वही है क्या? जब जबकि वो इतना अच्छी मेकअप। एक्ट्रेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब हाँ वो उसका काम शज़ैम अच्छा में है, थी ना। बढ़िया। हाँ यार, भाई क्यूट है। शज़ाम में हाँ वो हाँ, शज़ाम में थी। सारे सीन स्टील कर लिए उसने भाई, वो इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस थी उसकी। वही वो बताओ। उसने वो भी तो बोला, मतलब ये कि स्नो वाइट की ड्रेस पहनकर अगर वो खड़ी होगी तो, और जब उसको स्टीम पर दिखाया जाएगा तो हम्म, वो उसके हर एक पार्ट का मतलब ना उसको वो कमीशन चाहिए, क्योंकि उसने हर एक अपने हर एक घंटे का, हर हर एक एक आर्क। घंटे का कमीशन चाहिए, तो वो गलत था। मैं बोला भाई ये क्या स्टेटमेंट दे दिया। और ऐसी स्टेटमेंट ब्रेकिंग बैड के उसने भी दी थी, जेसी प्लेमन ना, क्या नाम है। जैसे एरन 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 पॉल। हाँ एरन तो पॉल। उसने भी बोल दिया था कि नेटफ्लिक्स इतना प्रॉफिट ब्रेकिंग कमा बैड रहा है, पे हमको ब्रेकिंग एक बैड पे रुपया नहीं अब मिला। स्टेटमेंट देने का तो कोई सेंस नहीं बनता है। नहीं वो ब्रेकिंग ये बैड कब नहीं आई, बन के चली सुनो। गई। हाँ लेकिन सुनो तो सही, वो क्या बोल रहा है कि नेटफ्लिक्स अब भी उससे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, लेकिन हम्म। प्रॉफिट में हमको कुछ नहीं मिल रहा है, वो बोल रहा ये है। तो अपन ने बस नहीं बात करी मिलेगा। थी इस बारे में हाँ कि वही इसमें तो ना। पेपर वर्क हाँ होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि वही कोई तो ये ये सोचे। ब्रेकिंग बैड तो एएमसी वालों ने बनाया था ना, तो इसमें तो डील हाँ एएमसी और नेटफ्लिक्स के बीच में हाँ, हुई होगी एएमसी ना। वही हाँ वही हाँ। कमा रहे होंगे, और कौन कमा रहा होगा। नहीं, लेकिन अभी सब एक्टर्स का क्या बोलना है कि मतलब अगर तुम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो और अगर वो स्ट्रीम होगा तो उनको उसके पैसे चाहिए। तो वो अब से जो डील होगी ना, अब उसमें होगा हाँ, ये तो तो। यही यही हाँ तो हम्म, स्ट्राइक हो ही रहा है ओटीटी की वजह से। जो भी right, ओटीटी में राइटर्स को घसीटा गया, ओटीटी में एक्टर्स, एक ऑरेंज इन द न्यू ब्लैक आया था बहुत पहले, याद है? तो उसमें एक एक्ट्रेस थी जो एशियन एक्ट्रेस थी, वो बता रही थी कि उसको इतना पे नहीं किया गया जितना उसने फ्लाइट के खर्चे में उसके लग गए, ओ भाई। और उसको कोई पैसा नहीं, मतलब ओवरऑल उसके पैसे लगे हैं उसमें काम करने में। तो वही है कि मतलब अब इससे सीखेगा ये ही तो जो अब नया रिलेटेबल हो गया। जनरेशन है। रिलेटेबल। हाँ। हाँ, ये तो ओ बहुत नो, ज्यादा ओ रिलेटेबल है। हो गया। पर हाँ वही है कि इससे जो नए एक्टर्स हैं, जो अब जो डील सेट होगी उससे वो सीखेंगे कि भाई अब हमें राइट्स देना है तो दो। पर तब भी बात वही रहेगी घूम फिर के, जो नए एक्टर्स हैं उनको चांस ही चाहिए होता है, उनको डील नहीं चाहिए होती है कि हमें इतना पैसा चाहिए उतना पैसा चाहिए, हो तो कहते हैं भाई एक बार दिखा दो हमें बस। हम्म। हम्म,